If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फातिमा मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल इन एफएम्स बावर्ची खाना। आज हमारे बावर्ची खाने में क्या बन रहा है? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैंगो आइसक्रीम विदाउट यूजिंग कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको मैंने सिखाया है। आप मेरे चैनल पे जाके कंडेंस मिल्क की रेसिपी देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आज मैं आपको बग़ैर कंडेंस मिल्क के आइसक्रीम बनाना सिखा रही हूँ और ये कैसे बनेगी, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 किलो आम। इसके साथ साथ मैंने ली है एक आधा कप के करीब चीनी और यहाँ पे मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है। ये देख सकते हैं आप, मिल्क पैक की क्रीम है 200 ml, एक पैकेट मैंने इसका लिया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने आम लेना है और इसको अच्छे से आपने काट लेना है इस तरह से। ये आप इसे काट लें, ये कट गया। दूसरी साइड से भी आप इसको काट लें, साइड से भी। अच्छे से अब इसका हम पल्प निकाल लेंगे। आपने आम को इस तरह से हाथ में लेना है और टेबल स्पून की हेल्प से आपने इसको प्रेस करना है और ये देखें इस तरह से आम का जो पल्प है वो इजीली आप सारा पल्प निकाल सकते हैं। आम का सारा पल्प मैंने निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। सबसे पहले ब्लेंडर के अंदर मैं आम का पल्प ऐड करूँगी। सारा पल्प हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस तरह से सारा ऐड कर दें। सारा पल्प हमने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन हाफ ए कप ऑफ शुगर। आधा कप आप शुगर इसके अंदर ऐड कर दें और इसको ब्लेंड कर लें। जब एक साइड से ब्लेंड हो जाए तब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से चम्मच की मदद से ऊपर नीचे करना है और दोबारा से हमने ब्लेंडर को चला देना है मैंने। और अब इसको दोबारा से हम चला देंगे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी अच्छी सी आम की प्योरी जो है ये तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा सकती हूँ। कोई पानी कोई कुछ नहीं डाला, आम का गूदा और आधा कप चीनी। बाउल मैंने ले लिया और इसके अंदर आम की जो प्योरी है जो हमने बनाई है वो सारी निकाल लेंगे। इस तरह से सारी निकाल लें। सारी प्योरी सारा गूदा हमने निकाल लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं जाऊँगी अपनी क्रीम की तरफ। अब हम आइसक्रीम के लिए क्रीम को व्हिप्ड करेंगे। मैंने मिल्क पैक की क्रीम ली है, एक पैकेट 200 ml। इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था यूज़ करने से पहले। मैंने अभी इसको निकाला है और 45 मिनट्स के लिए ही मैंने इस बाउल को भी रख दिया था ताकि ये चिल्ड हो जाए अच्छा सा। पैकेट मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूँगी। इस तरह से सारी निकाल लें। सारी मैंने निकाल ली है क्रीम और अब मैं इसको बीट करूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। प्योरी ऐड कर देंगे इसके अंदर सारी मैंगो की। 1 kg मैंगो लिए थे मैंने और तकरीबन आधा कप के करीब चीनी थी और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपको मैं सिंपली बताती चलूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है क्रीम को बीट करने के लिए तो आपने ब्लेंडर में ही एक पैकेट क्रीम, 1 kg मैंगो का पल्प और आधा कप चीनी डाल के उसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है और उसको आपने फ्रीज़ कर लेना है। तब भी आपकी क्रीम आइसक्रीम जो है वो बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट बनेगी। सारी डाल देंगे। सारी प्योरी मैंने क्रीम के अंदर ऐड कर दी और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। क्रीम और मैंगो प्योरी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं, और कितना अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर आया है। अब मैं इसको बाउल में डालूंगी। कोई भी एयर टाइट आपने कंटेनर लेना है, उसके अंदर इसको डालना है। कंटेनर मैंने एक ले लिया है एयर टाइट। आप भी कोई सा भी कंटेनर ले सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है एयर टाइट तो आप इसकी जगह कोई भी आइसक्रीम का सांचा जो होता है छोटा सा, या कुल्फ़ी के सांचे जो होते हैं उसके अंदर भी इसको इजीली जमा सकते हैं। अब मैं सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर पोर कर दूंगी। सारा डाल दें। मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी, स्मूथ कर दूंगी टेक्सचर को। ये आप देख सकते हैं, इवनली इसको आप स्मूथ कर दें अच्छे से। और अब इसको आप टैप कर दें ताकि इसके अंदर कोई एयर ना रहे। और अब इसको मैं बंद करके
तकरीबन 1 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और इसको फ्रीज़ कर लूँगी और फिर 1 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या आया। 1 दिन हो चुका है, हमारी आइसक्रीम अच्छी सी जम चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या लुक आया है। इसको अच्छे से हम खोल लेंगे। 2-3 मिनट के लिए आप निकाल के बाहर रख दें फ्रीज़र से और फिर इसको खोलें। ये खोल लिया। अब इसे हम निकालेंगे। कोई भी आइसक्रीम स्कूप ले लें या आइसक्रीम टेबल स्पून से भी आप निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म पानी में हम आइसक्रीम स्कूप को इस तरह से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम साइड से आइसक्रीम जो है उसको स्कूप आउट करेंगे। ये देखें, इस तरह से आप निकाल लें और इसमें ये आप डाल लें। ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितनी अच्छी और कितनी क्रीमी हमारी आइसक्रीम जो है वो तैयार हुई है। एक और निकाल लूँगी। बिल्कुल इस तरह से आप भी निकाल लें और ये इसके ऊपर हम सजा देंगे। आइसक्रीम सारी मैंने निकाल ली है एंड बहुत मज़े की बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है। ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी क्रीमी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी है। और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।